वक्त तेजी से गुजर रहा है, हर गुजरता लम्हा माजी और माजी तारीख में ढल रहा है। जब किसी भी कौम की तारीख लिखी जाती है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक वो जिन पर तारीख लिखी गई हो, दूसरे वो जो तारीख लिखते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्हें नकीब इनकलाब भी कहा जा सकता है। ये संग मेल की हैसियत रखते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब वसीमुल्लाह साहब से, जिनका ताल्लुक़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। वसीमुल्लाह साहब वक्त से पहले सिस्टम को बदलने की सलाहियत रखते हैं। इब्तिदा वसीम साहब ने अपने घर से की। वसीमुल्लाह साहब क्या कर रहे हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं मज़ीद इनकी ज़ुबानी। मेरा ताल्लुक़ जो है वो ओवर द लास्ट 25 ईयर्स IT से है। बाकी जो सवाल आपने पूछा कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर तो बहुत बड़े बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र वो रिसर्च करते हुए जहान फ़ानी से पूछ कर गए कि हु आई एम। तो ज़ाहिर है अगर वो नहीं जान सके तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको। लेकिन बहरहाल लोग मुझे IT के हवाले से जानते हैं, और ये हमारा एक छोटा सा बहुत सॉफ्टवेयर हाउस है जिसे मैं और मेरी फैमिली जो है वो चला रही है। मैं हूँ, मेरी वाइफ हैं, मेरे बच्चे हैं, और बस इतना ही है मेरा तारुफ। जो लोग मुझे पहचानते हैं वो तारुफ करवाया। आपकी इंट्रोडक्शन में संगे मेल में मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने अपने बच्चों को तालीम से ज़्यादा इल्म हासिल करने पर फोकस किया है। तालीम यानी एजुकेशन का मतलब है पढ़ना, और ज़िंदगी सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि सीखने से आगे बढ़ती है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत अहम है और बहुत मुतनाज़े बात है, और मैं इस गुफ्तगू के शुरू में ही मैं बताता चलूँ कि ये जितनी गुफ्तगू है ये इंतहाई मुतनाज़े है। बस किया मैंने ये कि मैं देखता था कि सुबह 6 बजे मेरी मिसेस जो है वो कोई स्पेशल किस्म के अलार्म और बड़ी कलावातों के साथ बच्चों को उठाती थी, और फिर 7 सवा 7 बजे एक वैन, जिसे मैं प्रिजनर वैन कहता हूँ, वो उन्हें लेने आती थी। फिर वो पूरा शहर घुमा के उन्हें स्कूल छोड़ती थी। उसके बाद 2 बजे उनकी छुट्टी होती थी, और 2 बजे के बाद पूरा शहर घुमा के वैन वाला 3 साढ़े 3 बजे घर छोड़ता था। फिर बच्चे ट्यूशन के लिए जाते थे, और ट्यूशन से वापस आते थे कोई 5:30-6 बजे। तो और फिर 1 से 1.5 घंटा उस एक्सरसाइज के बाद बेचारे बच्चे जो है वो रात का खाना भी नहीं खा पाते थे। और मैं देखता था कि टीवी लॉन्च में कार्टून 2, 4, 5 मिनट देखते हुए वो फर्श पे सो जाते थे। और मैं जब देखता था कि वो जो कुछ पढ़ रहे हैं, तो मुझे याद आता था कि ये सब कुछ भी मैंने पढ़ा, लेकिन मेरे आज तक वो काम में नहीं आया। हमने आपकी मुलाकात करवाई जनाब मिस्टर वसीम साहब से। उनकी सोच, उनकी थॉट्स ज़माने से, रिवायतों से कितना हट कर है, ये हमने आपको दिखाया। अभी हम उनके बच्चों से मिलने जा रहे हैं, और हम भी जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि माशाल्लाह से वो कितने छोटे हैं। मेरे बहुत कम एज के बच्चे मैं देख रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह से बहुत आगे अपनी एज से। आइए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदीबा। शी इज़ ओनली 14 ईयर्स ओल्ड। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये बताइए अपने वर्क के बारे में, आप क्या करती हो? मतलब बहुत अभी बताओ कि इतनी सी उम्र में क्या क्या सीख चुकी हो? अच्छा, मैं छोटी थी ना तब से ही मैं आ रही हूँ ऑफिस, लेकिन ये कि जब मैं आई तो मतलब ऑफिस के स्टाफ को देखकर इतना इम्प्रेस, मतलब खुद ही शौक आ जाता था हमारे अंदर। बाबा इंटरेस्ट देखते थे हमारा, तो फिर बाबा ने हमें कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं, तो उससे उस तरह से हमने सीखा है। तो मुझे वर्डप्रेस बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है अब, और SEO में माशाल्लाह से बस चल रही हूँ, हो जाऊँगी आके और परफेक्ट। इतनी छोटी उम्र में बाबा कहते थे कि पढ़ाना जैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना सीखने में, स्किल्स में है। हम हैं इस वक्त अफीफ़ा के पास, जो इस वक्त अपने वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ही हूँ, आप कैसे हैं? ये बताओ क्या वर्क कर रही हो, अपनी स्पेशलिटीज़ बताओ। फ़िलहाल मैं फाइवर पे वर्क कर रही हूँ, जो फ्रीलांसिंग कंपनी है, और मैं बस अपनी जो है इम्प्रेशंस और ये सब एनालिटिक्स चेक कर रही थी कि क्या रिपोर्ट जा रही है, ठीक है। और मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, उसमें फ़िलहाल मैंने अभी स्टार्ट किया है पिछले 1 साल से, और मैंने अभी सीखी है SEO और सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके 5 पार्ट्स होते हैं, तो अभी मैंने 2 सीखे हैं। और उसके अलावा मैं वेब डेवलपमेंट कर लेती हूँ, जो मैं पिछले 2017 से करती आ रही हूँ। फ्रंट हैंड और बैक हैंड कर सकती हूँ मैं, और वो मैंने बहुत सारे सर से सीखी जो हमारे पुराने एम्प्लॉइज़ थे, जैसे सर शराज एंड ऑल।
और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से भी सीखी, जिनका पहले इंटरव्यू ले चुका है दीपा का, उनसे भी मैंने सीखी। जहाँ मैंने बैक हैंड पे फेसेस इशू किए तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और बस, और अभी फ़िलहाल मैं कोडिंग वगैरह की तरफ गई हूँ कि मैं कोडिंग से भी वेब डेवलपमेंट कर सकूँ, वेबसाइट बना सकूँ। तो फ़िलहाल मैं HTML एंड ऑल ये सब सीख रही हूँ। एज कितनी है आपकी? मैं 15 ईयर्स की हूँ। माशाल्लाह, इतनी छोटी सी एज में इतना सब सीख भी गई। हाँ, मैं सीख गई। बाबा ने भी हमें इस जगह पे लाए हैं, हम सीखें, बाबा ने का स्किल्स सीखें आप लोग। हमारे सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन ये बच्चा ज़रूर छोटा है लेकिन इसको बहुत बड़े बड़े काम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सफ़ीउल्लाह है। अब ये बताइए आपको कौन कौन से काम आते हैं, अपनी स्पेशलिटीज़ बताओ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड 2D एनिमेशन अभी मैं सीख चुका हूँ एंड मैं अभी AI की तरफ पहुँचा हूँ। अब AI को मैं अभी सीख रहा हूँ। अब वीडियो एडिटिंग भी अभी मैंने कर ली है। और क्या क्या वर्क आप एक्सपर्ट किस किस चीज़ में? एक्सपर्ट्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग एंड 2D एनिमेशन के अंदर। कितना टाइम देते हो अपना यहाँ पर इन सारे वर्क? मैं 8 आवर्स एंड 9 आवर्स के अंदर कर लेता हूँ सर। 8 आवर्स डेली बेसिस पर देते हो आप? बिल्कुल। कभी कभी नहीं, मैं बोर नहीं होता। और थकते भी नहीं हो कभी? ये थकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि सारा जो कहना चाहिए ना, बहुत अट्रैक्ट करता है आपको ये वर्क और आपका बहुत ध्यान है, क्योंकि उसी चीज़ के लिए हम नहीं थकते जिसमें हमारा अपना ध्यान होता है, दिलचस्पी हो। बिल्कुल। कैन यू बिलीव कि हमारे साथ और छोटा बच्चा है? इनका नाम है समीउल्लाह। आई एम राइट? यस। ओके, ये बताओ क्या कर रहे थे अभी आप? वीडियो बनाया था अभी। आप वीडियो बना रहे थे? क्या वीडियो बना रहे थे? वियॉन पे। वियॉन पे। यानी कि आपको आता है? यस। कब सीखा? मैंने 2 साल पहले। 2 साल पहले सीख लिया था? खुद सीखा या मम्मा पापा ने सिखाया? खुद सीखा है, लेकिन मम्मा पापा ने वेबसाइट बताई थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिस रज़िया कौसर। अभी हमने इतने सारे बच्चों से आपकी मुलाकात करवाई, उनकी वालदा मोहतरमा, जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह से अपने बच्चों को जिस तरह एजुकेशन की तरफ और जिस माइंड लेवल से दोनों माशाल्लाह हस्बैंड वाइफ लेकर चल रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। एक तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी इस बात के ऊपर कि अभी जो आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे बाकी कई बच्चों को और कई पेरेंट्स को एक अच्छा अवेयरनेस मिलेगी और उनको ये मैसेज मिलेगा कि मैं पेरेंट्स को एक तो शुरू में ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को कभी भी मिसगाइड नहीं करें। उनको ये मत कहें कि आप ये नहीं कर सकते। जब आप उनके सामने एक दीवार खड़ी कर देते हैं तो वो बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। बच्चा, अगर आपका बच्चा फेल भी आ रहा है ना, तब भी आप उसे कहें कि कोई बात नहीं, एक और ट्राई कर ले, एक और ट्राई कर ले। हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, सबसे बड़ी बस हमारी यही एफ़र्ट होती है कि किसी भी बच्चे को डीमोटिव नहीं करना। यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो हमारे पास से यहाँ आया है और वो इम्प्रूव करके ना गया हो। तो हमने अभी अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करी है, क्योंकि काफ़ी सालों से बाहर मेहनत कर रहे थे, अब बच्चे बड़े हो गए, ज़ाहिर है इनको भी नीड्स है। कहते हैं ना, अपने घर को देखना चाहिए तो बाहर को भी देखना चाहिए। लेकिन मुझे ये खुशी है कि ये जो बच्चे हैं, ये पाकिस्तान में आने वाली जो नस्लों के लिए हम बच्चों को यही बताते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करें, पूरे पाकिस्तान, कल्चर, कौम, इंसानों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताओ। इल्मा बतूल। और एज? 13। ये बताओ क्या क्या वर्क करती हो आप? मैं फाइवर पे काम कर लेती हूँ और वेब डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, और कुछ कामों में लाइक HTML CSS एंड जो काम वाम करना होता है, जैसे वेबसाइट पे जो बाबा की मेरी वेबसाइट्स हैं, उनमें बाबा मुझे चेंजेस करने दे देते हैं कि आपने ये चेंजेस करने हैं, आपने ये करने हैं, जस्ट मैं ये कर लेती हूँ। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कसीम के पास। ये अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और हम जानते हैं कि इनका काम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप क्या कर रहे हो? मैं फ़िलहाल पाइथन कर रहा हूँ और पाइथन से एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ जो अगर बन गई तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है बनाना उसे। अच्छा, अपनी स्पेशलिटी बताओ मुझे।
मुझे फ़ोटोशॉप भी आता है और मुझे वर्डप्रेस भी आती है, मुझे प्रीमियर प्रो भी आता है और मुझे फ़ोटोशॉप भी आता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मिस्टर इरफान, जो यहाँ ट्रेनर हैं, और मज़ीद इनसे बात करके जानते हैं इनके वर्क के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमें बताइए अपने वर्क के बारे में, और आप कब इस इदारे से जुड़े कुछ। जी हाँ, वसीम साहब से मेरी मुलाकात 8-9 साल पहले हुई, और वो मुलाकात एक ऐसी थी कि आज भी हम एक अच्छे बिज़नेस फ्रेंड भी हैं और अच्छे हमारे एक फैमिली टर्म्स भी हैं उनके साथ। मैं जब ज्वाइन किया यहाँ पर, तो मुझे पाकिश ग्रुप के वसीम साहब जो हैं एक नहायत ही हम्बल और एक प्रोफेशनल पर्सन मुझे लगे, और मैं इनके साथ जब बैठा इनकी सोबत में, तो मुझे काफ़ी आइडियाज़ शेयर करते थे हम आपस में, और अभी तक करते हैं। और ये जितनी भी टीम है इसमें इतने क्रिएटिव हैं कि मैं यहाँ से इनसे ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं इनसे सीखता हूँ। ये तो समझ रहे होते हैं कि मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ या मैं उनको सिखा रहा हूँ। तो ये सब एक स्टोरी थी। वेरी नाइस, शुक्रिया। हमने आपकी मुलाकात करवाई आज जनाब मिस्टर वसीमुल्लाह से, उनकी पूरी फैमिली से। उनकी सोच आपने देखी, उनका विजन देखा, वो लोग आईटी में कितना ज़्यादा आगे जा चुके हैं और अभी मज़ीद इंशाल्लाह उनको अपने बच्चों को कितना आगे लेकर जाना है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनके बच्चे और कंट्री दोनों तरक्की कर सकें। इस तरह के वालिदैन की अगर सोच हो जाए तो फिर हमारा पाकिस्तान जो है ना वो पीछे नहीं रहेगा। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।